केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार नहीं मनूगी तो और ज्यादा भारी संख्या के अंदर किसान इकट्ठे होंगे। किसानों का जो स्लॉट बुकिंग जो है वो कर रहे हैं, उससे जो उनका माल जो है पूरा नहीं तुल रहा। सरकार ने इतने ज़्यादा बैरिकेड लगा दिए हैं कि किसान द्वारा गेहूं की फसल बेचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर जिले की 22 मंडियां किसानों ने बंद कर दी है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर उन्होंने लगभग संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया है। इसका कारण है कि किसान अपनी गेहूं की फसल है जो कि बाजार में इस समय तुलने के लिए तैयार खड़ी है, और किसान इस बात का 6 महीने से इंतजार कर रहा था। उस फसल के पकने के बाद में वो मंडी में लाएगा और उसे भुगतान समय पर मिल पाएगा। सरकार ने 2735 रुपये जो एमएसपी निर्धारित की है, उस मूल्य पर पूरी की पूरी गेहूं खरीद वो पुरानी पद्धति से कराना जाता है। इस बार बायोमेट्रिक के साथ साथ सरकार ने कई ऐसी शर्तें लगा दी है जिसके बाद किसान परेशान है और आंदोलन करने पर मजबूर हो गया है। और आंदोलन करने की मजबूरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि बायोमेट्रिक के हिसाब ही उसकी गेहूं का जो है एमएसपी निर्धारित होगा, और निश्चित रूप से जितना गेहूं सरकार को खरीदना है उसका लक्ष्य उन्होंने पहले ही तय कर रखा है। किसान चाहता है कि मेरी पूरी की पूरी गेहूं है वो बाजार में पूरी की पूरी जो एमएसपी पे खरीदी जाए, जिसका मूल्य मुझे पूरा मिले। मेरे साथ ऐसे ही किसान है अजीत सिंह जी भाटी, उनसे ही बात करेंगे। सर, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? दिखते हैं, एक तो इस बार नए नए कानून थोप दिए हैं। एक तो स्लॉट वाली जो कर दी है, उसमें बारदाना जब भी मिलेगा जब आपने स्लॉट का टाइम और सारा बुक करवा रखा है। दूसरा है कि जी पिछले साल 14-15 क्विंटल तोली थी, इस बार उसको 12 क्विंटल कर दी है, जबकि उत्पादन बढ़ा है, घटा नहीं है। और टाइम भी सरकार घटा दिया सरकार ने, 1 महीना 31 मई तक ही खरीदेगी, जबकि पिछले साल भी 30 जून तक खरीदा था। सरकार किसानों को परेशान कर रही है, ऊपर से राम परेशान कर रहा है, नीचे से राज परेशान कर रहा है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उस किसानों को तो उल्टा परेशानी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, किस प्रकार की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं आप? अभी हम आंदोलन कर रहे हैं, आज आंदोलन शुरू कर दिया है। धान मंडी सारी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की सारी मंडियां बंद है, और आगामी अगर हमारी नहीं सुनाई हुई तो हम रास्ता जाम करेंगे, सारी सड़कें बंद करेंगे। किसान मरता क्या करेगा, किसान को कोई शौक नहीं है। लगभग ऐसे ही किसान, एक जागरूक किसान, युवा किसान मेरे साथ है। सर, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है मंडी में? सर, दिक्कत अगर कणक ही नहीं बिकेगी हमारी, तो हमारी दिक्कत ये है, बच्चों को खिलाएंगे और क्या पढ़ाएंगे और कैसे हम अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे। पहले ही आर्थिक जो है उससे तो मरा पड़ा है किसान, इतनी महंगाई चल रही है, और अब अगर हमारी कणक ही नहीं बिकी तो हम क्या करेंगे। मतलब ये जो क्षेत्र है वो अन्न का कटोरा है, यहाँ अधिक उत्पादन जो है वो गेहूं का होता है, और गेहूं ही नहीं बिकेगा तो फिर हम कहाँ से अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। तो ये सरकार के बहुत गलत निर्णय है। सरकार अपनी कॉर्पोरेट घरानों के हिसाब से सरकार जो है वो चल रही है। आम मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी है, उनको दबा के सरकार और अपना इनका शोषण करना चाहती है, और ये शोषण कभी नहीं करने देंगे किसान, मजदूर, व्यापारी। हम बिल्कुल एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार इस बात के लिए जल्दी सहमत हो जाए तो ठीक है, नहीं उग्र आंदोलन भी हमें करना पड़ा तो हम करेंगे। ये थे जागरूक किसान मेरे साथ। इन्होंने बताया कि सरकार से पहले प्राकृतिक आपदा का जो कहर बरसा था, उसके बाद में सरकार भी इस समय डबल इंजन के होने के बाद में किसानों को कितना बड़ा प्रॉफिट देती है या कितना बड़ा लाभ देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं कन्हैया लाल पारीक, केबीपी न्यूज राजस्थान। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा
जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बदलाव सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ बदलाव सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 बदलाव सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ संयुक्त किसान मोर्चा और व्यापार मंडल का सामूहिक जो मंडी का बंद रखा गया है, क्योंकि कुछ मांगे थी जो नहीं मानी गई है, वो उसको देखते हुए इसके विरोध में पूरी मंडी का जो बंद है वो रखा गया है। और एसडीएम साहब से वार्ता चल रही है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि इसका जो स्लॉट सिस्टम और बायोमेट्रिक सिस्टम में जो सुधार था, जो पुराना पैटर्न था, जो उसको वापस लेके आना था, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसके लिए ये मंडी को बंद रखा गया। जय किसान, सत श्री अकाल। किसान ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੜੰਗੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੁਲਾਵਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ किसानों दी मननियां पैणियां। जय किसान। आज धान मंडी जो है वो पूर्ण हड़ताल है, बोली बंद है और इसके अंदर किसान, मजदूर और व्यापारी सब साथ में है। और मेन जो समस्या है वो है किसानों की। किसानों का जो स्लॉट बुकिंग जो है वो कर रहे हैं, उससे जो उनका माल जो है पूरा नहीं तुल रहा, गुणवत्ता में कमी है, उसके कारण FCI जो माल नहीं ले रही और वार देने की कमी है। इसलिए हम सब के काश्तकार वगैरह, मजदूर, किसान सब मिल करके हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हो सकता है हमें आगे भी आंदोलन करना पड़ जाए। इसके लिए सभी हम एक हैं। आज सूरतगढ़ की नई धान मंडी में
व्यापारी, मजदूर और किसानों की हड़ताल चल रही है। किसान द्वारा खून पसीने के सिंचित गेहूं की जो फसल है, जो हमारे बागड़ी भाषा में हम जिसे कणक कहते हैं, उसकी बेचने में इतनी तकलीफ आ रही है। सरकार ने इतने ज़्यादा बैरिकेड लगा दिए हैं कि किसान द्वारा गेहूं की फसल बेचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होते जा रहा है। आज हम सारे संघर्ष के माध्यम से राज्य सरकार को और जो भी खरीद एजेंसी है उनको चेताना चाहते हैं, अगर किसान का गेहूं का एक एक दाना सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया तो किसान, मजदूर, व्यापारी मिलके ऐसा संघर्ष, ऐसा आंदोलन करेंगे कि इतिहास के अंदर याद रखा जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। जैसा कि सबको ज्ञान है, कुछ दिन पूर्व बरसात, ओले बहुत आए हैं इस एरिए में, जिसके कारण गेहूं की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है, जिसके कारण जो लस्टर लॉस का है, एक तो वो हो गया, एक दाने मरे हुए हो गए। अगर ये यूआरएस गेहूं 90% हो जाएगा जो बरसात हुई है, अगर ये यूआरएस गेहूं सरकार लेने से मना करती है तो आज नहीं तो 3 दिन बाद ये होगा कि हाईवे पूरा गेहूं से जाम कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द गेहूं को पुरानी प्रक्रिया से, पुरानी प्रक्रिया से जिसमें यूआरएस गेहूं, गुणवत्ता विहीन गेहूं भी उसी भाव में खरीदा जाए। और साथ में ये स्लॉट की प्रक्रिया, इससे गेहूं कभी नहीं तुल सकता, क्योंकि किसान पूरा का पूरा गेहूं इकट्ठा ही निकालता है और उसके पास रखने के लिए, भंडारण करने के लिए कहीं जगह नहीं होती। इसलिए वो सीधा गेहूं निकल के धान मंडी के अंदर आता है। वो स्लॉट प्रक्रिया इसमें कभी कामयाब नहीं होगी। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे, और अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो पूरा गंगानगर जिले के जितने भी हाईवे हैं सब जाम कर दिए जाएंगे। मजबूती मिलेगी। और अब घरे जावा जानते ही गांव में कहो भैया काल चालनो है तो सारो आपनो मुद्दो है। दूसरी बात का अधिकतर जमींदारों ने अभी तक पता को नहीं भाई हमारी कणक कितने तोलेगा। सबने एक ही है कि आप बुक करा दी, टोकन कटा लियो, अभी तक सारा ने वही पता है। वो कि नहीं पता को नहीं भी आपने कणक तुलेगी कितनी बात उठा लेके आवेगा सब पता चल रहा है को। लेकिन आप भी कौन स्पोर्ट बुक करना है तो वो भी पता होगा। मैं साहब राम सारन, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर जिला से संयोजक। आज हमारी पूरी संगठन की टीम और भारतीय किसान संघ की पूरी टीम और व्यापार के नेतृत्व में, व्यापारी जो अपने आदेश कल किया था उसके समर्थन में गेहूं की खरीद के लिए, जैसे सरकार ने हमारे पर टैंक लगा दिया स्टॉल में, उसमें 9 कुंटल, 12 कुंटल या 13 कुंटल आ रही है। हमारी सरकार से मांग है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर 15 कुंटल हमारी खरीद करें और जो एक साथ तुलाए, बार बार ना तुलाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानी किसान, व्यापारी और मजदूर को आएगी। और आगे जो दुविधा है, जैसे किसान अपने खेत में नहीं रख सकता, घरों में नहीं रख सकता, बरसात आ रही है उसके अंदर हमारी गेहूं भीज रही है, तो निवेदन है जल्द से जल्द अपनी जो तुलाई चालू करे। और वारदाना अभी तक पहुंचा नहीं है और मेरे किसान साथियों कुछ की तो 13 तारीख भी अलॉटमेंट हो चुकी है और बाजार के अंदर जैसे धान मंडी के अंदर आपूर्ति नहीं हुई है वारदाने की, तो कैसे तुलाएगी। तो ये निवेदन है पूरे मेरे राज्य सरकार से, अपने खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित जी गुदारे से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द से हमारी गेहूं की तुलाई करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हाईवे जाम होगा, धान मंडी तो आज सारे जिले की बंद है, तो आगे आने वाले 1-2 दिनों में अगर सरकार हमारी गेहूं की तुलाई नहीं करती है, एमएसपी पर नहीं खरीदती है, 15 कुंटल के हिसाब से नहीं खरीदती है, तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये गिनती तुम ये ना देखो भी किसान जोड़े है अज इन्नी गिनती है, जो साड़ी कणक ना विकी, साड़ी फसल ना विकी, अभी फिर घरे बह के की करना है। साढ़े कोले घरे कणक रखने का जगह है नहीं, अभी सड़कों के उत्ते कणक ले आवांगे, ना थोड़ी व्यवस्था चलनी है ना थोड़ा कानून चलना है। कानून भी देश के लोगों वास्ते बनया, लोगों के हितों वास्ते बनया। जे तुसीं साडे हित मारोगे तो फिर किते तुसीं सुखी आपदी कुर्सी ते बह जाओ, ये नहीं हो सकता। अध्यक्ष बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, साडे भाई साहब, जिवें तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आदेश होऊगा, अद्धी रात आवाज़ मारियो, असीं अद्धी रात तुहाडे नाल आ, जिथे तुसीं ड्यूटी लाओगे असीं तुहाडे नाल आ। इस गल दे विच एक मेरा छोटा जिहा निवेदन ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी पार्टियां नाल तुसीं जुड़े रहो,
परंतु जो किसानी की गल आ जाए आपदियां पार्टियां दे घरे छड्डिओ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਪਦ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ